ओके, तो सही बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सारे बच्चे अच्छे हैं? हम सब डाल दो। यस अगर बोल ना पाओ तो थम्स अप डाल देगा, ठीक है? अगर बोल पाओ तो कैमरा माइक ऑन करके क्या बोल देगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सही बच्चों लोग को आप देखिए, बेटा हम लोग ने ना हेलो अल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में स्टार्ट किया था, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक बेस्ड। तो 12th का ऑर्गेनिक है, ये आपका पहला चैप्टर होता है, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या इस चैप्टर का हमने जितना बेसिक पार्ट था वो हमने प्रॉपरली खत्म कर लिया है, ठीक है? दूसरा बच्चों, कुछ नेम रिएक्शन थे, हमने उनको प्रॉपरली रिवाइज किया। और हमने क्या पढ़ाई, क्या हमने अभी तक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन के पढ़ाई की है। अब ये बोलोगे सर हेलो अरिन होता क्या है? क्या होगा? ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे मान के चलो ग्रुप डाला मैंने यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये आपको हो गया हेलो अरिन कंपाउंड। समझिए सारे बच्चे, कोई दिक्कत है ना? ठीक है। अब बच्चों मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? पॉसिबल नहीं हो बेटा, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है। तो आप देखिए, ये रहा आपका वेटेज कर में, जो कि हमने पहले ही कर चुका, ठीक ना? आज बच्चों, जो आज हम क्या करने वाले हैं, आज बच्चों बेसिकली हम सबसे पहले कुछ नेम रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? दूसरा पार्ट बच्चों क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ओके? तीसरा बच्चा हम क्या करने वाले हैं, हेलो सक्षम, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हेलो सिद्धार्थ, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, ये हो गया। फिर बेटा आज फिर हम क्या करेंगे, आपको हम पढ़ने वाला आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। अगेन JEE बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका काफी IMP टॉपिक है। हाय सिद्धार्थ, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। समझ सर बच्चे, यहाँ तक किसी किसी बच्चों डाउट है बताओ जरा? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस तो बच्चों आपने देखा हुआ है, ओके? ऑब्जेक्टिव बच्चे क्या होने वाला है, फिजिकल टॉपिक्स SN1 SN2 और स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। और टाइम बच जाएगा तो एलिमिनेशन, नहीं तो हम इसको कर करेंगे, ठीक है? एंड बच्चों आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आंख, कान, मुंह सब ध्यान से प्रॉपरली समझ के पढ़ाई करना है, ओके? चलिए, देखो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, है ना, आप देखोगे कि आज हमने आपको IUPAC का नॉन पे मैंने आपको असाइनमेंट हमने सबमिट किया, राइट? तो आप ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक्स देखो, ये पर दिख रहा है, ये पार्ट, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ग्रुप होता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको वहाँ पे नंबरिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बच्चों काफी ज्यादा IMP है, आपका नॉर्मल बेसबल पार्ट है। फिर देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप डाले हुए हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखे मिलते हैं। दैट इज आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी बुटाइल, आइसोब्यूटाइल, थर्ड बुटाइल और न्यूपेंटाइल। बच्चों इन सब का आपको कॉमन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। समझ गए? यस सर देखो प्रॉपर देखो, और मैं चाहता हूँ बच्चों इसका नोट डाउन भी कर लो। कौन सा बच्चों? खासकर इस पार्ट को तो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना ही चाहिए, ओके? चलिए, आराम से कीजिए,
काफी ज्यादा टाइम है, प्रॉपर समझ के फिर आगे बढ़े, ठीक है ना। सुहानी, शिवानी, जसप्रीत, सिद्धार्थ, अमन, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, थर्ड ब्यूटाइल और न्यू पेंटाइल। ये सब क्या बच्चों, ये सब काफी कॉमन है, ये आपको हर बार बच्चों आपको देखने मिलेगा। ओके, डन है। Yes, sir. चल, अगर बच्चे मैं आपको रिकॉल कराऊं, नहीं बाकी बाकी देखो, सारे बच्चे को हो तो थम्स अप कर लेंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइसो, सैक, थर्ड ब्यूटाइल, न्यू पेंटाइल। मान के चलो यहाँ पे कोई मैंने क्लोरीन डाल दिया, ठीक है ना, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। अगर मैं इसका आईयूपीएसी बताऊं तो कैसे होगा, 1 2 3। ओके, ऐसा बच्चों है, ठीक है ना। तो 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपका है डाइमिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। समझिए बच्चों में कैसे किया है, देखो नंबर क्या है, मैंने क्या लिखा, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ऐसा इसका नाम होगा। समझ गए, कॉमन नाम आपका न्यू पेंटाइल है। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक से पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम से समझिए, ऑर्गेनिक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, डन बच्चों। Yes, sir. यस सर। अगर बच्चे मैं आपको रिकॉल कराऊं कि अब आज अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया, तो यहाँ पे देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, पहले हमने पढ़ाई किया था, दैट इज हम अल्कोहल से कैसे अल्काइल हल बनाते हैं। तो बच्चे बहुत सारे हमने रीजन पढ़ाई किया था, राइट। तो बच्चों मुझे कोई एक रीजन का नाम बताओ, जैसे हमने किया था, बता पहले। लुकास रिएजेंट। अभी अनमोल ने क्या बोला, अनमोल ने बोला लुकास रीजन। लुकास रीजन बच्चे क्या होता है, बोलो जरा, आप बोलोगे अनहाइड्रस, क्या होता है बोलो, Zn Yes, sir. ZnCl। Cl2 प्लस में आप क्या डालते हैं, मैं डालते हैं, बोलो HCl। HCl। तो ये आपका लुकास रीजन, ठीक है ना। क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका क्लोरो अल्काइल क्लोराइड चेंज करेगा। दूसरा बच्चों में क्या पढ़ा था, बताओ जरा, किसको याद है। थायोनिल क्लोराइड्स। बहुत बढ़िया। तो दूसरा क्या था बच्चों, आपका था थायोनाइल क्लोराइड था, क्या था बच्चों फॉर्मूला, SOCl2। क्या बना था बच्चों, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे RCl बन रहा था, ठीक है ना। तो बच्चों हमने यहाँ पे ऐसे प्रिपरेटिव अल्कोहल पढ़ाई किया था। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया था, बताओ जरा, आप बोलोगे, हमने ये पढ़ाई किया था, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे डाला HCl या HBr डाला, ओके, अगर आपके पास मान लीजिए अल्कीन है, ये आपका अल्कीन है बेटा, ओके, क्या दिखाई दिया, HCl और HBr दिखाई दिया, तो क्या होगा, और एरो के नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे फॉलो होगा आपका मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पे आपका मार्कोनिकोव रूल होगा, मतलब क्या, हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जिसके पास लेस Hydrogen. नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, Yes, sir. तो Br जाएगा लेस के पास। डन। अगर मान के चलो अल्किन है, और अल्किन में आपको डाल दिया ये पार्ट, HBr डाल दिया, और यहाँ पर दिया पेरोक्साइड, एस्टूल दिया, ये कोई भी आपका यहाँ पे पेरोक्साइड, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बचेगा जगह। एंटी मार्कोनिक। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बड़े से बोला आपने, प्रार्थना अनुकुरा बेटा,
जसप्रीत बेटा, कि वो फॉलो करेगा आपका एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा। तो बच्चों इतना पढ़ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई किया था। और बच्चों में क्या पढ़ाई किया बताओ जरा। हमने देखा अगर आपके पास अल्कीन है CH3 CH2 CH3, ये आपका अल्कीन है, सॉरी अल्केन है। यहाँ पर हमने डाल दिया HNU सनलाइट, ओके, और आपका रीजन आपने यहाँ डाल दिया Cl2। तो क्या होगा, आप बोलोगे हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, दो टाइप बनता है, एक बनता है ऐसा कुछ CH3 CH Cl और यहाँ पे आएगा CH3। बेटा मैंने क्या किया, जो आपका सेकंड कार्बन था इस कार्बन से मैंने एक H हटा दिया और वहां पे क्लोरीन ऐड कर दिया, ओके। दूसरा बच्चा क्या होगा, हेलो मनीष बेटा, वेरी गुड इवनिंग। आप लेट है, प्रॉपर लेट है, टाइम पर हो। तो क्या होगा दूसरा, क्या ऐसा होगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 Cl, है ना। तो दो टाइप बनता है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका मेजर होता है। आई होप सारे बच्चे पाठ समझ गए, सारे बच्चे बताओ जरा, सही है। Yes. Yes, sir. इतना हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा गया, राइट। देखो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. तो बेटा पहला वाला आंसर क्या होगा बताओ जरा, बोलो पहला वाला आंसर क्या होगा, प्रार्थना कुणाल। Fluorobenzene. Fluorohexane. क्या बेंजीन है वहां पर, देखो ये आपका थायरोक्लोराइड है ना, सही बोलो बेटा। ये आपका साइक्लोहेक्सेन, राइट, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है। तो क्या होगा बेटा, तो क्या बनेगा, ये आप कैसे बनेगा, बनेगा बच्चा बताओ जरा, है ना, बोलो। Yes, sir. बच्चा फिफ्थ, ये फिफ्थ वाला कौन सा नेम रिएक्शन बताओ जरा, फिफ्थ वाला कौन सा नेम रिएक्शन, बोलो। प्रार्थना, शिवानी, क्वार्ट्स है, फ्रैंकलिन है, हंस डिकर है, कौन सा है, अनमोल आप Finkelstein. Twinkle. क्या है ये आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन है, क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, क्या करते हैं हम यहाँ पे ड्राई एसिड यूज करते हैं, और क्या होगा यहाँ पे Yes. होगा, इससे हम बोलते हैं हेलोजन रिएक्शन। तो ऐसा होगा CH3 CH2 आई बनेगा, बताइए जरा, है ना। Yes, sir. सारे बच्चों के पढ़ा रहा है, सारे बच्चों बताइए जरा, है ना, बोलिए। अब बेटा सेकंड वाले आंसर क्या बताओ जरा, क्या होगा सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, कौन प्रेज, प्रार्थना, शिवानी, बताइए क्या ट्राई कीजिए, कैसा आएगा आंसर। बोले कम ऑन, देखो ये पूरा पार्ट आपका बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3 है, मतलब कि नॉर्मल कार्बन चेन है, ब्रोमीन The दिया है, HBr बोलो बोलो, प्रार्थना बोलो, बोलिए प्रार्थना, बोलिए। sir HBr हाँ सही बोल रहे हो, बोलो, अरे हाँ बोलिए, सही बोल रहे हो, HBr। और सर हाइड्रोजन पे N का वो हो जाए। देखो यहाँ पे CH2 CH3 है ना। अब Br क्या होगा बच्चों, Br या तो इसके पास जाएगा या तो इसके पास जाएगा, राइट, दो कंडीशन है। Yes, sir. तुम क्या बोलते हैं, जो सेकेंडरी बनाता है वो ज्यादा स्टेबल, बिकॉज ये आपका फ्री रेडिकल फॉलो करता है। तो आंसर क्या होगा बताओ जरा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, ऐसा आंसर आएगा। देखो, ये बना यहाँ पे
नाइट्रो लिखा यहाँ पे होगा सी एच, नीचे होगा नाइट्रो, तो नीचे होगा आपका बी आर, और यहाँ पे होगा आपका मिथाइल। समझिए बेटा, बेटा ये बात बताओ जरा। Yes, sir. कमलप्रीत, प्रार्थना, अमनदीप, कुणाल, अमनदीप आया, जसप्रीत आया, बताओ बताओ जरा। अमनदीप आया, सुने सर आया? रिपीट। देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर आपका Br2 है या तो Cl2 है, तो क्या होने वाला है, हीट है और आपका यूलेट मेंशन किया हुआ है, तो क्या होगा, वो खाली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाता है, क्या होता है, हाइड्रोजन हटाता है और खुद जुड़ जाता है। मतलब क्या बचोगा, वो आपका डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं कर रहा, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना, देखो जरा, वही तो है, देखो जरा ये पर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हटा रहे हैं और ब्रोमीन या क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। समझिए? तो नेहा, अनमोल, आर्या, प्रार्थना, बाकी सब बच्चे यस सर। Yes, sir. आया बेटा, मंदिर बताओ जरा, सही है? तो दो ऑप्शन हो सकता था हमारे पास, या तो मेरा जो ब्रोमीन है या तो यहाँ पे अटैक कर ले, या तो यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक कर ले। तो क्या होता है, जो सेकेंडरी वाला होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपका सेकेंडरी पे आपका यहाँ पे दिया दिया। ओके, डन। Yes, sir. अब बेटा सिक्स वाला कैसे करेंगे बताओ जरा, सिक्स वाला। डबल बॉन्ड हट जाएगा सर, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन में। शिवानी, प्रार्थना बताइए। कमलप्रीत आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेवंथ वाला, तो सिक्स वाला बोलो क्या होगा। ब्रोमीन दिया गया है, हीट दिया गया है, यू दिया गया है, तो क्या ये डबल बॉन्ड अटैक करता है, बताओ जरा, क्या ये डबल बॉन्ड अटैक करता है, बताओ जरा। Yes, sir. यस, क्योंकि वो ब्रेक होके आपने बताया था ना क्लोरोफॉर्म बनता है, तो फिर CCl4 उसमें ब्रेक हो जाते हैं जब हीट और यूवी लाइट देते हैं। तो क्या आंसर आएगा, बोलो। बेंजीन के ऊपर ब्रोमो लग जाएगा, या सेकंड जहां से डबल बॉन्ड हो रहा है। गलत है। दिख रहा है, ये सही है। ये पहली बात तो ये आपका बेंजीन, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, राइट? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखो बीआर कहाँ पे, जो बीआर आपका यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे जुड़ रहा है, सिंपल। क्या किया, हाइड्रोजन हटाया, खुद जाके जुड़ गया, जुड़ा। सुनेहा, शिव ने आया ये पार्ट, अगेन बेसिक पार्ट है, ये आया क्या, बोलो। चलिए ये बताइए, ये कौन सा नियम रिएक्शन बताओ जरा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले बच्चों हैंड रेस करना, क्या होगा, ये आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को, बताओ, इजी पार्ट है। यस सर। प्रार्थना, अमनदीप, अमनदीप आया, पक्का ना? चलो अगेन सारे आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये आपको आ जाना चाहिए, राइट? ये आपको आ जाना चाहिए। तो खाली कुछ तो बच्चा, खाली आप मुझे पहले बताओ, पहले वाला क्या होगा, बताओ जरा, पहले वाला क्या बनेगा, बोलो बच्चों, पहले वाला क्या बनेगा, और क्या बताओ, शिवानी, प्रार्थना, बोलो। सर मैंने लास्ट क्लास में लिख दी।
कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में तो कोई बात नहीं, अभी तो समझा ना मैंने आपको, ये बात देखो जरा, अगर मैं ऐसे जरूर तो क्या होता है, ये हटता है, क्या होता है, जुड़ता है, बताओ जरा, यस सर। जुड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा? क्लोरोप्रोपेन। ये बने क्लोरोप्रोपेन, राइट? सिंपल तो है, इतना टफ थोड़ी है, आया समझ में? कहाँ चले गए सारे बच्चे, बोलो। यस सर, आ गया। सर। यस सर। अब बच्चे ये हम नहीं देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे नेम रिएक्शन को प्रॉपरली रिवाइज करें, ठीक है ना, देखो, ओके। चलिए, अब बच्चों क्या आपने वुड सेक्शन पढ़ा है? दिल्ली वाले बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना, पढ़ा है? तो बच्चा वुड सेक्शन क्या होता है, बोलो जरा बच्चों। काफी सिंपल रिएक्शन है, कौन बताएगा? हैंड रेस करो, कम ऑन। दिल्ली वाले बच्चे किसको आइडिया है, बताइए, कम ऑन। नहीं है? तो बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, हम यहाँ पे लेते हैं 2 मोल्स ऑफ अल्कलहाइड, क्या लेते हैं? 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पे मैं अल्कलहाइड लेता हूँ। लिया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, लिया, डन। बच्चों मैं यहाँ पर डालूंगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना, ओके। अब बच्चे क्या डालूंगा मैं यहाँ पे, मैं डालूंगा मैं ड्राई ईथर, देखिए ये आपका सॉल्वेंट है। तो क्या होगा बच्चों का, कुछ नहीं होगा, यहाँ से आपका यहाँ पे NaCl आपका सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पे आपका NaCl सॉल्ट बन जाएगा, और जितना कार्बन यहाँ पे है उसका डबल हो जाएगा, मतलब क्या, 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। क्या बन गया? ये बन गया आपका ब्यूटेन। क्या बना बच्चा? ये आपका ब्यूटेन हो गया। मतलब ये बोलोगे, अगर आप वुड्स रिएक्शन ले रहे हो, आप जितना बोलोगे, आपके पास इनिशियल जितना आपका कार्बन चेन था, वो कार्बन चेन आपका हो जाता डबल। तो जगह यहाँ पे आपका जो कार्बन चेन है, ये आपका यहाँ पे आपका जो कार्बन का जो चेन है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डबल हो जाएगा। समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा ये पार्ट बताइएगा, है ना इजी? यस सर। यस सर। इससे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में कैसे ऐसा होगा बच्चों, होगा देखो जरा, 2 moles of RX react with 2 moles of sodium in dry ether। ईथर आपका सॉलिड है ना, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आर। आर मतलब कि यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। समझ गए? ये आपका वुड सेक्शन, देखो जरा, सही है सारे यस बच्चों सर। लोग? यस सर। कमलप्रीत, शिवानी, अमनदीप आया बेटा? अमनदीप आ रहा है, जसप्रीत आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने खाली यहाँ पे कार्बन चेन को डबल कर दिया, ओके, ध्यान रहेगा। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अरे कैमरा में क्यों बंद हो जा रहा है, ठीक है, चलिए। अब बच क्या आता है, अब हम बात करते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगेन ये सर, भी नहीं है। NaHC तो प्रोडक्ट में निकलता है। हाँ, तो लिख दो ना यहाँ पे, NaCl लिख दो, हो गया, NaC चलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो खाली हाइड्रोकार्बन से मतलब है ना, बाय प्रोडक्ट ज्यादा मैटर करता है, ठीक है जो ना। रिएक्टेंट निकलता है वो अगर नहीं लिखा तो चलता है, मतलब। चलता है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन पता होना चाहिए बनता क्या और कुछ नहीं, ठीक है ना, डन। यस सर। अब बचे देखो, अब आप क्या आएगा आपका वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन, वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन आएगा। अब ये क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं, मान के चलो लिया मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया, ठीक है ना। आपके बच्चों, अब मैं यहाँ पे लूंगा हेलोअरीन,
मार्क शेप ने ये लिया, डन, समझ गए? ओके, तो यहाँ पे आपका Yes. RX है और यहाँ पे आपका ये पार्ट है, प्लस करोगे, यहाँ डालोगे सोडियम इन ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? कुछ नहीं, देखो, अगर यहाँ पे आपका 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर आ जाएगा और ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये आपका ऐसा बनेगा, समझिए? क्लोरीन को हटाया और यहाँ पर जो अल्कोहल वहां पे मैंने डाल दिया, तो ये आपका बन गया आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बच्चों जब भी आपको फिटिंग है ना, फिटिंग, तो वहां पे आपका हेलो बेंजीन आपको होता है, या तो होगा क्लोरोबेंजीन या तो होगा आयोडोबेंजीन, ऐसा होगा आपको। समझिए सारे बच्चे, ये पार्ट बताइए जरा, डन है? Yes. सिंपल, कहाँ पे सिंपल है बताइए Yes, बच्चों? sir. जे बच्चों जे में यहाँ से क्वेश्चन आता है, सेम इसी पार्ट से, और बहुत ही सिंपल रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। अब आपका आ जाता है फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग में क्या बच्चों होगा? यहाँ पे आपको होगा बेटा, अभी तक हमने यहाँ पे नेम रिएक्शन पढ़ाई किया है, ठीक है ना? अल्केन में हम कैसे एडिशन करते हैं HCl का, HBr का, बाय द हेल्प ऑफ मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव। इतना ही बस हमने पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ाई किया, ठीक है मनीष बेटा? ओके, अभी आप यहाँ से समझो प्रॉपर्ली को, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। देखो, आप कर रहे हैं फिटिंग वाला पार्ट, बस जब भी आपका फिटिंग है ना, एफ आ जाएगा, फिटिंग आ जाएगा, तो वहां पे आपका क्या बोलते हैं, एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिया, क्या लूंगा वो चलूंगा मैं, क्लोरोमेंज लिया, इसके मैंने लिया 2 मोल, यहाँ पे मैं डाला मैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन ड्राई इथर, तो क्या होगा बच्चों? अगर बच्चों, अगर यहाँ पे आपका NaCl बाहर चलेगा और क्या होगा, ये आपको बन जाएगा बाइफिनाइल, मतलब कि यहाँ पे आपका 2 एरोमेटिक यहाँ पे आपका कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन गया आपका बाई, इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। समझिए बेटा, बहुत सिंपल है। प्रार्थना, शिवानी, कमलप्रीत, तुम्हें आया ये पार्ट? बताइए जरा, आया? Yes, sir. Yes, इजी है, sir. बताइए। देखो, वुड्स वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन, डन? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, सही है? यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है, देख लो जरा बच्चों, ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा अभी, देख लो जरा सारे बच्चे लोग। वुड्स में आपका कार्बन चेन डबल होता है, वुड्स में आपका एरोमेटिक और कार्बन चेन बॉन्ड होता है, और फिटिंग में आपका बनता है बाइफिनाइल। देख लो जरा, इजी है। प्रार्थना, शिवानी, सुहानी, अमनदीप एंड बाकी जसप्रीत, सिद्धार्थ, सारे बच्चे बताइए जरा, आया? आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, क्वेश्चन करें? Yes, sir. बताओ उसका आंसर बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए। वन वाला कौन सा रिएक्शन है? वन वाला Fatigue reaction. जो पहला वाला है, वन वाला, वो कौन सा रिएक्शन है? What's the fatigue? बताइए, बाकी सारे बच्चे बताइए, कम ऑन।
Yes, sir. What's the fitting question? तो क्या बोलोगे, 1 का बी आएगा? यस सर। बेटा Yes, ये sir. क्या सा होगा, ये कैसा होगा बताइए? फिटिंग। Yes, sir. Pretty. बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, देखो जरा। ये है सर Twinkle. Twinkle stain. तो ये क्या दो, जब भी आपका कॉपर सॉल्ट होगा तो कौन सा रिएक्शन वो होगा आपको होगा, बताइए। क्या क्वेश्चन अभी आपको डिफरेंट लगा, बताओ। अमनदीप, कमलप्रीत, प्रार्थना, शिवानी, अनमोल, सुनेहा, जसप्रीत, बताइए। इजी लगा बच्चों? Yes, सेम sir. यही क्वेश्चन आपका जेल में आया था इस बार, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके, ध्यान रहेगा सबको ये बात, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों बात करेंगे, हम बात करेंगे आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बच्चों इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ पे बेंजीन में दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो एक तो ये आपका ऑर्थो है, ये आपका मेटा है, और ये आपका पैरा है। Yes. तो बच्चों किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग सबसे ज्यादा, बताओ जरा। अब बोलोगे पैरा वाले का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, बताओ जरा, हाँ या ना? इजी Yes, sir. Yes. है ना। तो सिंपल से बात, क्यों बच्चों, तो यहाँ पे ये खींच रहा है और यहाँ पे खींच रहा है। ओके, तो बोलो यहाँ पे आपका नेट डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है ना बच्चों। और पैरेलल आइसोमर का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर किससे होगा, मेटा वाले का, Yes. फिर आपका ऑर्थो वाले का। देखिए समझ में आ रहा है मेरे बच्चों कैसे कर रहे हैं ये बात, बताइए जरा। Yes, sir. ऑर्थो का सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेटा के मुताबिक। सॉरी, हम क्या बोलेंगे कि ऑर्थो का ज्यादा है कंपेयर टू मेटा। ओके, और पैरा वाले का मेटा का सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा मेटा, फिर ऑर्थो, फिर लास्ट में आपका मेटा का, सॉरी ये पैरा, ये हो गया आपका ऑर्थो, और फिर मेटा। मेटा का सबसे कम है। ओके Yes, डन। sir. सारे बच्चे प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। और अगेन बच्चों इसी पार्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। शिवानी, अनमोल, कर रहे हो पार्ट, बताइए डन है? Yes, sir. ओके, अब बच्चा बोलोगे कि कैसे होगा। देखो बच्चे मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊं, उसको ध्यान देना। ओके देखो, अगर मैं आपको हाइड्रोकार्बन बात करूं, अगर मैं आपको हाइड्रोकार्बन की बात करूं, क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कंपेयर टू आर एक्स के साथ, ठीक है ना। मतलब कि मैं अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं। ओके, ये पहला पॉइंट है। मान के चलो कि आपके पास दोनों सेम सेम कंपाउंड है ना, दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि आर एस का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सपोज तो ऐसा कुछ है, CH3I CH2, मान के चलो यहाँ पे आपका Br आ गया, CH2Cl आ गया, और यहाँ पे आपका CH2I आ गया। ओके ओके ओके। अब बच्चे पूछे, आपको एग्जाम पूछेंगे इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग किसका सबसे ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे आप, बताओ जरा। CS2F. तो CH2 नहीं, यहाँ पर CH3 है सर। CS3F. Yes, 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 3. किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बताओ जरा, बोले सोचिए। तो ऑर्डर बच्चे क्या होता है, देखो हम ये बोलते हैं जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा।
आयोडीन का सबसे ज्यादा मास तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका एंड देन फिर इसका। ये आपका ऑर्डर होगा, समझ गए बेटा? डन है? बोलो। फिर इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है सर, वो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए? अब बोल रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, राइट? ये बोल रहे हो ना? यस। साइज छोटा है, ठीक है ना, ये भी रीजन हो सकता है। और हमने क्या क्लोरीन का देखा, साइज तो सर नहीं नहीं क्या सही, तो ऑर्डर सही तो लिखा है मैंने ना, ऑर्डर तो मैं सही लिखा है। यस। तो नहीं, क्या डाउट है ये बताओ जरा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो सर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होनी चाहिए सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे आपका मास के फैक्टर यहाँ पे ज्यादा आता है, ठीक है ना? ओके, समझ गए? तो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्रोमीन, फिर आपको फ्लोरीन आता है, ठीक है? ये आएगा। जस्ट में डाउट लग रहा है आपको? मास, मास का फैक्टर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, और कुछ तो, ठीक है? दूसरा पॉइंट देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, अगर मान के चलो आपके पास कोई मल्टीपल है, जैसे ऐसा कुछ है, मान के सब में क्लोरीन, तो ऐसा कुछ होगा, देखो CCl4, एक यहाँ पे CHCl3, CH2, Cl2, और यहाँ पे आएगा CH3Cl, राइट? मान के चलो ऐसा कुछ है। अब बताओ किसके बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बोलोगे जितना ज्यादा आपका हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे, इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, एंड देन फिर इसका है। समझिए बच्चा, बताओ जरा, प्रार्थना, शिवानी, अनमोल एंड बाकी सब बच्चे, इसे आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जितना ज्यादा आपके हेलोजन होंगे उतना आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। ओके, ध्यान देगा। डन? सर यस। एक चीज पूछनी थी। क्या होगा, बोलो प्रार्थना। सर आज हमारा केमिस्ट्री का पेपर था, तो उसमें ना एक क्वेश्चन था सेक्शन डी में कि मतलब इसमें एक में डबल बॉन्ड था और एक में सिंगल बॉन्ड था, तो एक इथीन था और एक इथेन था। तो मतलब उसमें मतलब वो जो इथीन वाला है वो थोड़ा उसमें था कि बॉन्ड ब्रेक किसका होगा, SN1 रिएक्शन के उससे रीजन लिखो। तो मतलब मुझे SN1 वाला नहीं पता था, तो पर मैंने इथीन वाला लिख दिया था क्योंकि उसमें वो था। और सर इसमें आपने लिखा है कि F का सबसे कम होगा, तो फिर ये वाला वो है वैलिड? प्रार्थना, सबसे बात तो ये है कि आपने SN1 और SN2 को रिएक्शन के यहाँ पर डाल दिया, राइट? मैं यहाँ पे क्या, और यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा था। नहीं सर, मुझे बस वो क्वेश्चन ध्यान आ गया, मैंने इसलिए पूछ लिया, इसका टॉपिक ठीक का है, नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब नीचे आएगा तो वो बता दो, ठीक है ना? तो आप प्रार्थना ही बोल रही है कि ओके, आप बेटा इसकी बात करोगे, देखो आप इसकी बात करोगे, CH3, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ये था क्या? नहीं सर, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH3। इसकी बात कर रहे हो, ऐसा था? हाँ कुछ हाँ, ऐसा था। राइट। तो डोंट वरी, अभी हम इसके ना पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये क्वेश्चन आए थे ना, तो मैं आपको बता दूंगा इससे पार्ट। ये आपका एलाइलिक वाला पार्ट है ना, तो एलाइलिक आपका ज्यादा, क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा स्टेबल है और ये आपको ज्यादा रिएक्ट करता है, तो ये आपका SN2 को फास्ट करता है, समझिए? डोंट वरी, सब पार्ट आपको बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ओके? थोड़ा वेट करो। समझ सर बच्चे, ये बात समझ गए? तो ये आपका ऑर्डर होने वाला है, ठीक है ना? दूसरा बच्चों क्या होता है, दूसरा, अगर आपका कार्बन का चेन बढ़ता है, क्या बच्चों होता है, अगर आपका कार्बन का चेन बढ़ेगा तो क्या बचोगा आपका, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये भी आपका बढ़ेगा। ओके, दूसरा बात क्या बच्चों, आपको बोला जाएगा कि अगर आपका ब्रांचिंग ज्यादा है, अगर आपका ब्रांचिंग
ज्यादा है तो क्या होगा वहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। समझ सर बच्चे ये पार्ट आया समझ में से Yes, सर sir. बच्चों बेसिक पार्ट है। कार्बन चेन बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर आपका ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो आपको वहां पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ओके द Yes, नेक्स्ट sir. नॉर्मल पार्ट है कुछ। ठीक ये हो गया, इतना पार्ट सब नोट डाउन किया। बताइए जरा प्रार्थना, शिवानी, जसप्रीत, सिद्धार्थ बताओ नोट डाउन कर लिया? क्लियर नोट डाउन? प्रार्थना थोड़ा वेट Yes, करो, sir. अभी अभी आपका SN1 SN2 सारा आ जाएगा तो हम इसको प्रॉपर्ली रिवीजन कर लेंगे। ठीक है डोंट वरी। ओके ओके प्रार्थना यस सर। ये देखिए क्वेश्चन। Yes, sir. ओके तो देखो क्या लिखा है, अरेंज ईच ऑफ द कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो आपको बताना है। देखो पहला कौन सा देखो बच्चों, पहला आपका है ब्रोमीथेन, फिर आपका है ब्रोमोफॉर्म, फिर आपका बोला गया क्लोरोमीथेन, फिर आपको हो रहा है डाइब्रोमोमीथेन, ये आपको बोला गया है। तो कैसा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? स्ट्रक्चर बना है Dibromo. Dibromomethanes. ये कैसे बच्चों को? Yes, sir. पहला वाला है ये ब्रोमीथेन है, राइट है ना? ओके Yes, sir. Yes, sir. देखो क्लोरोफॉर्म बच्चे क्या होता है बताओ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH, Cl3 है ना? Yes, sir. Sir. ये क्लोरोफॉर्म है या क्लोरोफॉर्म ये है? ये क्लोरोफॉर्म बताओ जरा। CH3Cl. Yes, sir. CH3Cl. CH कौन सा क्लोरोफॉर्म ये बता ना, क्लोरोफॉर्म कौन सा इन दोनों में से, ये वाला है या ये वाला है? बताइए। CHCl3. अगेन दो बच्चे ने अलग बोला, वापस ट्राई कीजिए। CH, Cl3 राइट, तो ओजस बोल रहे ए पार्ट वन वाला बोल रहा है। एक काम बता दूसरा पार्ट दुख करते हैं, क्या लिखा है? यहाँ लिखा है क्लोरोमीथेन, वो क्या होगा बच्चा सा होगा? CH, Cl होगा है ना? और फिर लिखा है डाइब्रोमोमीथेन, मतलब बच्चा सा होगा CH2Br2 होगा। बच्चा बताओ जरा है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके अब बताइए कमन, अब बताइए क्या आएगा? सारे बच्चे मुझे बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? CH2Br2 का सर. Yes, sir. पक्का Yes, CH2Br2 sir. होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? No, No, sir. sir. No, sir. मैंने बच्चे क्या बोलता आपको, जितना ज्यादा आपका क्या बोलते हैं हेलोजन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट है ना? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपका क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखा है, बोरोफॉर्म दिया राइट, तो वो क्या होगा, वो ऐसा होगा CH, Br3 होगा। बताओ जरा है ना? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. अब बताओ इसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, बताओ जरा। CHBr3. CHBr2. फिर किसका होगा? देखो CH2B. ये ए CH2Br. बी सी एंड डी, अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? अब बोल रहे सबसे ज्यादा होगा बी का, राइट है ना? Yes, sir. फिर किसका होगा? प्रार्थना बोलो। D का. D D का. का होगा. फिर किसका होगा? A का. A का. A का फिर C का. तो ये Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ सर बच्चे, सिद्धार्थ, जसप्रीत, अनमोल बाकी सर बच्चे बताइए जरा। डन? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, ठीक है। अब देखो अभी बोला गया आपका सेकंड क्वेश्चन, बोला गया है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड
1 क्लोरोब्यूटेन। अब मैं अगेन इसको नाम देता हूँ, नंबर देता हूँ, ए बी एंड सी। बताइए सेकंड वाले में सबसे किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, बताइए। सी का होगा। पी का 1 क्लोरोबुटेन। सी क्या होगा? बिकॉज कार्बन चेन ज्यादा है, राइट? हाँ या ना? यस सर। फिर किसका होगा बताओ जरा, सुने हैं बेटा? ए का। बहुत बड़े, फिर बहुत बड़े बेटा, जैसे बोला आपने। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा आपका आइसोप्रोपाइल। बी का। यस सर। बच्चे से शिक्षक क्या होगा? बच्चों कैसा होगा? ऐसा होगा CH3 CH बी Cl पाएगा, उसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। समझ सारे बच्चे समझ गए पार्ट? बताइए जरा। यस सर। अभी तक किसी बच्चों को दिक्कत है? बताइए जरा अभी तक। नो सर। शिवानी, सिद्धार्थ, बताइए। प्रार्थना बोलो। यस सर। परफेक्ट है? यस सर। ओके बच्चा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। प्रार्थना, शिवानी एंड बाकी सब बच्चे, अब बच्चों ध्यान से प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करना। ओके डन? बताइए। यस सर। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना ये है, जब भी हम आपका SN2 रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो क्या होता है? ये होता है बाई मोलिक्यूल होता है। इसका मतलब क्या? मान के चलो यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल हैलाइड, राइट, यहाँ पे है, और क्या बच्चों आ रहा है? यहाँ पे आपके न्यूक्लियोफिल आ रहा है। क्या रहा बच्चों? यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफिल आ रहा है, ठीक है ना? रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है? RNU बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है? आप ये बोलोगे कि सब ब्रोमीन यहाँ से बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है और न्यूक्लियोफिल आगे पे अटैक करता है। ये होगा बच्चों? बताओ जरा, है ना? डन? तो बच्चों यस सर। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिल कौन बच्चों? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। वो करके रहा बच्चों, वो आपका हैलोजन का जगह ले रहा है। हम उससे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चा बोला बाई मोलिक्यूलर, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो इसका रेट है ना, जो इसका स्पीड है, वो आपका डिपेंड करता है दो चीजों पर। कौन सा? एक तो डिपेंड करता है आपका अल्काइल हाइड्राइड के ऊपर, और दूसरा पर डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियोफिल के ऊपर। मतलब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा बच्चों? अल्काइल हाइड्राइड पे और न्यूक्लियोफिल पे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 ऑर्डर, यहाँ पे 1 ऑर्डर, तो क्या होगा? 1 + 2 हो जाए 2, तो ये इसे बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ओके, ये आपका 2 आपका ऑर्डर को शो करता है, 2 आपका ऑर्डर को शो करता है। इतना पर समझ सारे बच्चे, बताओ जरा। रिपीट कर दो सर। सर रिपीट करिए तो। जी जी बच्चों, मान के चलिए कि आपके पास ऐसा कुछ है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान समझना, है ना? देखिए CH3 CH2 Cl। ओके, ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या बच्चों? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मान क्या बच्चों? यहाँ पे आपका OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा? अब बोलोगे यहां से आपका Cl बाहर जाएगा, OH यहां से अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 OH बनेगा? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए। यस सर। यस सर। बना? ओके, तो मेन कंडीशन क्या है बच्चों? देखो बोला ये गया है, जो इसका रेट है ना, रेट मतलब स्पीड, वो क्या होगा? वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बच्चों,
यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही मच्छर उड़ रहे इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, जो आपका जो रिएक्शन की जो रेट है, स्पीड है, वो डिपेंड, दो चीजों डिपेंड करता है। कौन सा बच्चों? एक तो वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड के ऊपर, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या? CH3 CH2 Cl पे डिपेंड करेगा। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इस पे भी आपका ये डिपेंड करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इस पे ऑर्डर 1 है, इस पे भी ऑर्डर 1 है, तो 1+1 क्या होता है बताओ जरा, और बोले 2। Yes, तो sir. ये आप इसे बोलते हैं SN2 रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक बाय मॉलिक्यूलेशन। मतलब कि दोनों के ऊपर डिपेंड, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बच्चों दोनों पे डिपेंड करता है। इसे हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। समझिए सारे बच्चे, बताइए जरा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. शिवानी, प्रार्थना, वीरेंद्र, सुहानी, बताइए आ रहा है पाठ, बोलो। तो बच्चों क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगा, ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। डन बच्चा, बताओ जरा, है ना, बोलिए, सही है। Yes, sir. यस अब बच्चों दूसरे पॉइंट पर क्या देखो जरा, क्या होता है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये कौन जल्दी से रिएक्ट कर लेगा। तो क्या होता है, हम बोलते हैं नॉर्मल क्या बोलते हैं कि जो मिथाइल है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है, मिथाइल हैलाइड सबसे रिएक्ट करेगा, फिर आपको रिएक्ट करता है आपका प्राइमरी, फिर करता है सेकेंडरी, और फिर करता है टर्शियरी। अभी आपके मन में सवाल ये होगा, ये ऑर्डर क्यों आया, राइट, बताओ जरा, है ना, बोलिए। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बच्चों इससे क्या होता है, इसलिए आपको इसका रिएक्शन कंडीशन समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज CH3Cl लिया है, ओके। अब देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, CH H, सही है बच्चों, बताओ जरा, है ना, बोलिए। Yes, sir. तो बेटा अब क्या होता है, देखो जरा, अब बेटा क्या होता है जरा, जैसे आप यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि जो आपका OH में ऐसा आएगा, तो क्या बचेगा, ये आपका उसके बैक साइड से अटैक करता है। बच्चों कहाँ से अटैक करता है, ये आपको उसके बैक साइड से अटैक करता है। क्यों बच्चों, देखो जरा, देखो ये अगर बाहर गया तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, वो आपका बैक साइड से अटैक करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको बनता है ट्रांजिशन शेड बनता है। वो बच्चों ऐसा होता है, ऐसा होता है, देखो जरा, देखिए ऐसा होता है। ये कार्बन, कार्बन के पास क्या बच्चों है, 3 हाइड्रोजन है, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक Cl है और बैक साइड से आपके यहाँ पे एक OH आ रहा है, OH आ रहा है बैक साइड से। तो क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है 5 मेंबर ट्रांजिशन शेड। क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। समझिए बच्चों ये पार्ट, बताओ जरा, है ना, प्रार्थना बताओ सारे बच्चे, Yes, sir. बढ़िया। अब बच्चे क्या होगा, जैसे आप ये होगा तो क्या होगा, यहाँ से आपका Cl बाहर जाएगा और O और H का बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसे बच्चों ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसे कुछ हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेता हूँ। दो बच्चों में क्या क्या जादू कर ले, जादू बताइए, है कि नहीं, मैंने यहाँ पे जादू किया, छोटे को बड़ा कर दिया, बड़ा छोटे कर दिया। तो क्या बच्चों ऐसा होगा, अब देखो यहाँ पे आपका Cl, तो किस तरह अभी और बड़ा हो गया, बड़ा नहीं करना पड़ेगा हमको, छोटा करना है। अब सही है, क्या होगा बच्चों का, Cl बाहर चला गया, क्या बना, ये आप कैसे बन गया, CH3OH बना। बच्चों बताओ जरा, है ना, बना। Yes, sir.
तो ये हमारा बन Yes, गया इसका आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इसका मतलब बच्चों क्या होता, क्या होता है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, उसे क्या चाहिए बच्चों, उसको चाहिए स्मॉल साइज, स्मॉल साइज चाहिए बैक साइड से एंटर करने के लिए। इसका मतलब क्या, देखो मान के चलो मैं को ले रहा हूँ टर्शरी अल्काइल ले रहा हूं, तो क्या होता है, ऐसा होगा, ये आपका टर्शरी बताओ जरा, है ना, Yes, sir. ये आपका टर्शरी है। तो बच्चों होता क्या, बच्चों होता क्या, देखो जरा होता क्या है, ये होता है देखो कि जो मिथाइल ग्रुप क्या था, ये आपके बहुत बड़े ग्रुप होते हैं, ये आपके बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। तो क्या होगा, सीएल तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जो आपका OH में ऐसे बच्चों, वो आपका बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ये आपका रिएक्शन नहीं दे, ये आपका SN2 रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। समझिए बेटा, प्रार्थना, शिवानी, अनमोल और बाकी सब बच्चे, Yes. अगर yes, आपको sir. अगर आपको अगर आपको SN2 कराना है, अगर आपको SN2 को कराना है, तो क्या चाहिए, होना चाहिए, जो आपके ग्रुप्स हैं वो होना चाहिए Small. स्मॉल। क्यों, Yes. बिकॉज जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करता है, वो आपका बैक साइड से अटैक करता है। तो अगर आपका पीछे जगह नहीं होगा तो वो आपका अटैक नहीं कर पाएगा। समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा एक बात, हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, प्रार्थना, sir. शिवानी, कलप्रीत आया, अमनदीप आया, बेटा बताओ, Yes, sir. डन, ओके। अब बच्चों आपके मन में सवाल ये सकता है कि सर मान लीजिए एग्जाम ऐसे कुछ पूछा जाए, CH3Cl है, एक आपका CH3Br है, ओके, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप, तो इन दोनों में से कौन सा फास्ट SN2 करता है, तो क्या आंसर होगा बताओ जरा, प्रार्थना बोलो, प्रार्थना बोलो बेटा, क्या आएगा, Br. प्रार्थना ने बोला BR। अब कौन बताएगा BR क्यों होगा, आंसर होगा बताओ, थोड़ा लॉजिक सोचो, लॉजिक सोचो, बताइए क्यों होगा। ब्रोमीन का मास ज्यादा होगा सर, इसलिए। अगेन ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, ओके, ज्यादा बड़ा साइज है, तो क्या होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, जो आपका Yes. BR है, ठीक है, वो आपका इजिली लीव कर जाएगा, मतलब कि ये क्या, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है। समझिए बच्चा, ये पार्ट बताओ जरा, है ना, समझ गया, Yes, sir. बोलो बेटा, सुने बोलो, रिपीट करो सर। ओके। BR का साइज ज्यादा है, राइट, ब्रोमीन का साइज कैसा है, बड़ा है कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, Yes, वीक होगा, sir. तो वो आसानी से लूज कर जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूँ, तो क्या आपका यहाँ पे BR वाला आपका SN2 को फास्ट कराएगा। आप समझिए बच्चा, ये पार्ट बताओ जरा, है ना, Yes, बोलिए, sir. डन है, Yes, sir. डन। तो बच्चों ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है आपका, होता है जो आपका आयोडीन पार्ट है वो सबसे फास्ट करता है, बिकॉज आयोडीन साइज और बड़ा होता है। फिर आपका आएगा RBr, फिर आपका RCl, ये आपका ऑर्डर करेगा। समझिए बच्चों, एक बात बताओ जरा, है पार्ट, है ना, इजी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट के बच्चों, हमने यहाँ पे देखा रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या देखा हमने, कि मिथाइल वाला सबसे ज्यादा फास्ट करता है, फिर आएगा प्राइमरी RNA, फिर आएगा सेकेंडरी एंड फिर आएगा tertiary। Tertiary. समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा, है ना, बोलिए जरा, Yes, sir. Yes, sir. प्रार्थना ये पढ़ाया, बताइए जरा,
शिवानी आर्या बोलो। लेकिन बच्चा यहाँ पे भी एक कैच है, पता क्या है? अगेन हम इसको थोड़ा सा जादू करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ओके, जादू हमने कर लिया। मान के चलो मैंने ऐसा कुछ लिखा, देखो ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ है CS3 C CS3 CS3 CS2 दिया है। ओके, ये देखो। बच्चों तो ये किस टाइप का, या बच्चों बताओ कि यहाँ पे किस टाइप का एल्केलाइड है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी। टर्शरी है? पक्का? Yes, sir. प्रार्थना बोलो बेटा। यस सर, थर्सरी है। बेटा प्राइमरी है, कहाँ टर्शरी है? हैं? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, देखोगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्राइमरी, भैया प्राइमरी हो गया। समझिए, ऐसे बेसिक बेसिक गलती नहीं करना है। ओके, समझे? यस सर। Yes, sir. सर ये प्राइमरी टर्शरी है सर, कंफ्यूजन कर रहा है, इसको बताना फिर से। ठीक है ठीक है। अभी आप सारे बच्चे बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे करते हो। ओके बेटा, मैं आपको ट्रिक बता, मैं आपको ना ट्रिक बता, ट्रिक, ठीक है ना? आपको देखना क्या है? आपको कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड देखना है। ओके, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा सेकेंडरी, अगर आपके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं तो हो जाएगा डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड देखना। देखो, एक कार्बन है और एक के साथ डायरेक्ट बॉन्ड, राइट? है कि नहीं? बोलो जरा, है कि नहीं यस है? सर। ये तो Yes, समझ। sir. तो ये आपका हो गया प्राइमरी। बच्चे प्राइमरी है, लेकिन बच्चे क्या होता है, फिर भी आपका ये SN2 रिएक्शन को एकदम स्लो करता है। इसके रीजन पता क्या है? इसके रीजन नहीं बच्चों, बिकॉज हमने क्या देखा, SN2 में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करता है बच्चों? हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करता है, बताओ जरा? बैकवर्ड्स। Then, वो अटैक करता है बैक साइड से, राइट? है ना? बोलो, सही है? yes, यस। तो क्या होता है, यस सर। यहाँ पर जो बैक साइड है, यहाँ पे आपका क्राउडिंग ज्यादा है, बिकॉज यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो मतलब बहुत भरा भरा है। तो क्या होता है, ये आपका रिएक्शन बहुत स्लो करता है। बच्चों पता है इसका नाम पता क्या है? बताओ जरा, इसका नाम क्या, बताओ जरा, इसका कॉमन नाम क्या, बताओ जरा क्या है? बोलो, इसको याद, इससे कॉमन है, बोलो, इससे कॉमन नाम क्या होगा? बोलो बेटा। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, क्या नाम होगा इस बच्चों, बताओ जरा इसका? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ सारे बच्चे, बताओ जरा ये पार्ट। प्रार्थना, शिवानी, कमलप्रीत, yes, sir. कैसा बात चला? ये देखो, वही है, चेक करो जरा। यस सर। इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं नियो पेंटाइल। क्लोरीन निकालो तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, सब ऐसा होता है। समझ गए सारे बच्चे लोग? यस। पक्की बात है? Yes, sir. सर। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों हमने यहाँ पे
SN2 को हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया बताओ जरा, SN2 के बारे में बताओ जरा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, बोलो मतलब बोलो, क्या बताओ क्या था SN2 में हमने क्या देखा बताओ जरा, कैसा है बताओ, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बताओ जरा। सेकंड ऑर्डर सर ये आपका सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है। दूसरे में क्या देखा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करता है? बैकवर्ड बैक साइड बैक साइड से। मतलब क्या वो इसे क्या बोल, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेरिक सेंसिटिव, इसे बोलते हैं स्टेरिक सेंसिटिव। मतलब क्या, अगर आपका कार्बन पे ग्रुप बड़ा बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल बैक पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा। तीसरा में क्या देखा, इसका रिएक्टिव, राइट, हमने Yes, इसका sir. रिएक्टिविटी, हमने क्या दिया बच्चों, मिथाइल सबसे फास्ट होता है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर डन। बताओ जरा, यस सर ओके, इतना आप समझ गए, इतना पार्ट समझ गए, बताओ जरा, है ना, बोलो यस बच्चों। तीसरा पार्ट लिखो जरा, क्या होगा बच्चे, पॉइंट होगा, जब भी आपका SN2 रिएक्शन होता है वहां पर बच्चे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनता है, वो हमेशा बनता है इन्वर्जन। क्या होता है उसका, इन्वर्जन होता है। अब आप बोलोगे सर आप तो नया नया वर्ड निकाल रहे हो, ये इन्वर्जन क्या होता है? तो सिंपल सी बात हो रहा है, मान के चलो ये कार्बन है, ये मेरा हाथ कार्बन है, ठीक है ना, ये आपका ब्रोमीन है जो कि ऊपर जुड़ा हुआ है, राइट। बच्चे में क्या बोलता है, आपका मेरा जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है बताओ जरा, कहाँ से आता है? बैकवर्ड बैक साइड से। तो मान के चलो मेरा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, तो क्या होगा, ऊपर वाला निकल जाएगा, बैक साइड से नीचे आएगा। तो आपका आंसर कैसा आ रहा है, पहले आपका ब्रोमीन ऊपर था, अभी आपका जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, वो आपका नीचे से आ रहा है। तो हमारा आंसर कैसा है बचाएगा, हमारा आंसर कैसा है, हमारा आंसर आने वाला ऑलवेज इन्वर्जन आने वाला, कैसा बचाएगा ऑलवेज, कैसा होगा बच्चों का, ऑलवेज आपका यहाँ पे इन्वर्जन आएगा। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे बताओ जरा, है ना, बोलिए। ये यस आपका यस ये आपका SN2 का बेसिक है, ओके। दूसरा बच्चों पार्ट क्या होता है, ये भी ध्यान दो, जो हमारा SN2 रेशो होता है वो कैसा होता है, वो आपका होता है सिंगल स्टेप में, कैसा होता है वो आपका सिंगल स्टेप में होता है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। अब ये बोलो सर ये भी कैसे पता चलेगा, दूसरा देखो, ये आपका ऐसे पता चलता है, अगेन बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एक काम बताएं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा जादू करते हैं, ठीक है, जादू करें, जादू, हो गया जादू, बताइए, हो गया, इसको यस सर Yes, sir. इसको थोड़ा छोटा कर ले, हो गया जादू, थोड़ा सा अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है? तो ये पहला स्टेप है, ओके। ये आपका रिएक्शन कैसे होता है वो हमने देखा, डोंट वरी, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, देखो। अब बच्चे क्या और देखो जरा, एक ही स्टेप में आपका Cl जा रहा है और सेम स्टेप पे आपका यहाँ पे Br बैक साइड अटैक कर रहा है। तो कैसे बना, यहाँ पे आपका 5 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ओके। ये आपका सिंगल स्टेप में हो रहा है, समझिए बच्चा, ये बात बताओ जरा, यस या नो। यस सर ये 5 मेंबर कैसे पता चला सर? क्या बोला बेटा, आपने क्या बोला? सर ये 5 मेंबर कैसे पता चला इसका? देखो ना यहाँ पे कितने लोग हैं, ये जो आपका यहाँ पे कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मतलब कार्बन से, 5 तो क्या होगा, 5 मेंबर रिंग, सिंपल 5 मेंबर का
ट्रांसलेट बनेगा, सिंपल। आप समझ गए? बोलिए, यस कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को? बोलिए। No, sir. तो हम क्या बोलेंगे, ये भी हमने लिखा, ओके, ये भी थोड़ा सा घुमा फिरा गया, कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर दूंगा। तो देखा, अब बच्चों हम आपका बात करेंगे आपका SN1 रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों SN1 क्या होता है, जो लिखा है यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय द यूनिमोलिकुलर। मतलब क्या बच्चों, ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा, बताओ जरा। क्या First करेगा order. आपका? फर्स्ट ऑर्डर। एकदम से बोला बेटा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। बच्चों दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, ये आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ये आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तीसरा बच्चों क्या होगा, स्टेप्स कौन से हैं बच्चों? पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे। समझिए बेटा ये पार्ट। तो ये आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं आपको भी लिखवा दूंगा। डन बेटा, बताइए, सही है? Yes, sir. यस अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टिव होगा कि टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, और लास्ट में आएगा आपका। समझ बच्चा? ऑलमोस्ट SN2 का उल्टा। ओके, ध्यान रखिए इतना बात, बताओ जरा। यस सर यस बच्चों पांचवा स्टेप क्या होता है, देखो जरा। पांचवा स्टेप ये होता है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, उसे बोलते हैं रेसिमिक, उसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ये बोलोगे सर ये क्या होता है, डोंट वरी, इससे भी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे, तो क्या समझेंगे। ओके, ध्यान रहेगा। Yes, sir. यस सर यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत बताओ जरा, यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है, बताओ। नो सर No, sir. ये आपका बेसिक पार्ट है ना वो। ओके, दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ओके, इतना समझ जाओगे ना तो काफी है। देखो अब बच्चों में इसका रिएक्शन में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे होता है, ध्यान से समझो, ध्यान से। पहले बच्चों शुरू में, पहले मैं यहाँ पे मैं टर्शरी अल्काइल हाइड लूंगा, कैसे लूंगा, टर्शरी RX लूंगा। वो क्या होगा, तो वो ये एग्जांपल देते हैं, कार्बन यहाँ पे Cl डाल दो। ओके ओके, यहाँ पे आ गया आपका CH3 मिथाइल, यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे आ गया CH3। ओके, डन बेटा, बताओ जरा, आया ना? यस Yes, सर sir. देखो कार्बन का और हाइड्रोजन बॉन्ड है और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हो गया ये टर्शरी। ओके, यस अब बच्चे होता है, अब अभी आपको होता है एकदम, अभी आपको होता है, यहाँ पे होता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप क्या बच्चों का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। बच्चों कैसे बनता है, देखो जरा, देखो ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होता है, तो क्या होगा, ये आपको ऐसा बनेगा C CH3 CH3 CH3, और ये जगह बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन गया कार्बोकैटायन, मतलब कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, और प्लस हो यहाँ पे होगा Cl-। समझिए बच्चा, बताओ जरा, आया? यस सर Yes, sir. दूसरा बात क्या बच्चों, दूसरा बात ये, अब क्या होगा, अब आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा,
कैसे करेगा देखो जरा, ये कार्बोटन है, हाँ, ये आपका कार्बोकटन है, यहाँ मान चलो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH नेगेटिव है, क्या होगा, ये यहाँ पे इसको अटैक करेगा, तो और क्या बनेगा, ये आपको बनेगा CH3 OH CH3 और यहाँ पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है इंटरमीडिएट, क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। बच्चों ध्यान रखना, SN2 में होता है ट्रांजिट, क्या होता है, ध्यान दो, SN2 में क्या होता है, SN2 में होता है ट्रांजिशन बनता है, और SN1 में क्या बन रहा होता है, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बन रहा होता है। अब ये बोलोगे सर दोनों फर्क क्या होता है, बच्चों इंटरमीडिएट का हम पता लगा सकते हैं, हम इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन जो आपका ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो वो आप उसका हम पता लगा नहीं सकते। हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड बट इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड, मतलब कि उसको पता लगा सकते हैं। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, ये आपका मेजर, ये आपका एक मेजर डिफरेंस है। SN1 बनता है आपका इंटरमीडिएट बनता है, और आपका SN1 बनता है, SN1 में यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बच्चों क्या लगे, दिस कैन नॉट बी आइसोलेटेड, हम इसका पता लगा नहीं सकते, हम खाली अनुमान लेते हैं ऐसा होता है करके। समझिए बेटा, कमलप्रीत, स्वानी एंड बाकी के बच्चे बताइए, Yes, यस sir. सर। बोलिए बेटा बोलिए। सर जो SN1 में रिडक्शन है ये स्लो क्यों हो रही है? बिकॉज जो आपका यहाँ पे बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए टाइम लगता है, तो क्या होगा, ये आपका स्लो होता है। ओके, बॉन्ड ब्रेक होना स्लो रिएक्शन होगा, जैसे जो आपका न्यूक्लियोफाइल ये आपको होता है स्पीड रिएक्शन, ये होता है स्पीड होता है, ये आपका फास्ट हो जाता है। तो क्या होगा, ये पहला स्टेप, सेकंड तो क्या होगा, हम बोलते हैं जो आपका पहला स्टेप होता है उसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हम इसे बोलते हैं RDS, हम इसे बोलते हैं RDS, दैट इज रेट को डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं। समझिए बच्चे तक पार्ट बताइए जरा, है ना। Yes, sir. यस सर। दूसरा बात के बच्चों देखो, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका SN1 होता है उसका जो रेट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है खाली आपका अल्काइल हेड पे डिपेंड करेगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। जो आपका रेट है वो आपका खाली अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा। हाँ मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा मनीष बेटा, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हो, क्या हम समझ सकते हैं। ओके, डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा समझ में आया ये पार्ट। Yes, sir. SN1 का और SN2 का बेसिक पार्ट है। ये देखो, ये मैं आपको वापस दिखा दे रहा हूँ। SN2 बाइमोलिकुलर है, ओके, मिथाइल प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी बनता है, ट्रांजिस्टेट बनेगा, ओके, 200 लिखो बच्चों, 200 लिखो। तब तक आप इसे नोट डाउन के लिए बच्चा नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखे हैं, ओके, लैपटॉप का काला वायर मिला, नहीं मिला, इतना पढ़
समझिए बेटा, ये बात बता देखो जरा प्रॉपर्ली, समझ यस गए? सर। पक्का थम्स अप डाल दो, Yes, sir. come on. डन? Yes, sir. चलो, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, ओके, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब बच्चे मुझे बताओ कि इन दोनों में से SN2 कौन फास्ट करेगा? बताओ जरा। नहीं अनमोल, सर, आई वाला। अमनदीप, जसप्रीत बताइए। Yes, sir. शिवानी बोलिए। सुहानी, चिराग, वीरेंद्र। First वाला sir. मतलब कि ये A है और ये B है। अब बताओ A या B? A Yes. वाला sir. Yes. A वाला क्यों बेटा, बताओ जरा। बिकॉज ये आराम से निकल जाएगा कंपेयर टू Yes. दिस। दोनों के लिए क्या हो जाएगा आपका, A वाला जल्दी निकल जाएगा। समझिए सर बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब सेकंड वाला बताओ, A और B में से कौन फास्ट करेगा? अगेन प्राइमरी सेकेंड राशि याद करो। A sir. Yes, sir. A करेगा। क्यों? देखो A आपका प्राइमरी है और ये आपका Yes, sir. सेकेंडरी, बिकॉज देखो यहाँ पे Secondary. एक ही है। अच्छा समझिए बेटा, ओके, ध्यान रहेगा। Yes, sir. बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. कौन सा अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देगा? A एंड B, बोलिए। A sir. A BR वाला sir. दो दोनों भी, ये भी BR है और ये भी BR है। A और B में से कौन फास्ट करेगा? बताओ सुहानी, शिवानी, चिराग बोल रहे ऑप्शन है। बाकी बच्चे बताओ जरा। A sir. A. Yes, sir. क्यों? इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ये कैसा है, बोलो। कौन प्रीत, बोलो क्या आएगा? सर मुझे तो पता ही नहीं लगा कैसे आ रहा है ये। ओके, यस, ये प्राइमरी है, देखो जरा, है प्राइमरी। Yes, sir. ओके, बोलो बेटा। यस Yes, सर। sir. और ये कैसा है? Second. Secondary. कार्बन, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, बोलो। एक हाइड्रोजन. मनीष एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो SN2 में कौन फास्ट होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी सर। तो क्या आंसर आएगा, Secondary. बोलो। A. ओके, अब ये वाला बता दो, सेकंड वाला, ये कैसा है, बोलो कैसा है? Secondary. sir. और ये कैसा है? Tertiary. Tertiary. अब बताओ कौन सा करेगा रिएक्शन? Second. Secondary. मतलब कि A और B में से कौन फास्ट होगा? A. A sir. sir. आ रहा है समझ, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. जसप्रीत, शिवानी, कर्णप्रीत, अनमोल, अमनदीप, आ रहा है? पक्का अमनदीप आ रहा है ना Yes, बेटा? sir. बहुत बेस्ट, आराम समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? अगेन इसका जो एडवांस पार्ट हम उसको कल रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? ओके यस सर। Yes, sir. ओके। अब बेटा ये वाला जो थर्ड वाला, ये थोड़ा सा IMP है। क्यों चाहिए, देखो ध्यान दो बेटा, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। अब दोनों ही प्राइमरी है, कौन फास्ट करेगा? बच्चे में क्या बोलता है, जो आपका SN2 होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्टेरिक सेंसिटिव, राइट? बच्चों जो आपका न्यूक्लियोफाइल है कहां से अटैक करता है, बैक से अटैक करता है, राइट? है ना? बोलो जरा। Yes, Yes, sir. sir. आपका न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा, जहां पे गर्दी कम होगा
मतलब जहां पे आपका स्टेरिक इंडेक्स कम होगा वहां पर टकरेगा। देखो अब देखो यहाँ पे मिथाइल दूर है और यहाँ पे मिथाइल थोड़ा सा पास में है ना? यस Yes. सर। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है कहाँ से वो आसानी से आ जाएगा? यहां से जल्दी आएगा कि यहां से जल्दी आ जाएगा? बताओ जरा। ये फर्स्ट ए सर। और ये बी। अब बताओ ए बी बताओ। बी ए से वाला आएगा? नहीं, बी B. बी ए कहाँ से बच्चों? ए से आएगा। क्यों ए से आएगा बच्चों? देखो अब देखिए कंपैरिजन देखो जरा। यहाँ पे जो ये जो मिथाइल है ये आपका बड़ा ग्रुप है और ये देखो यहाँ से बी आर जाएगा। ओके न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा? ये आपका पास में है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा तो जो मिथाइल उसको हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, आने नहीं देगा, बिकॉज ये पास में है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दूर है तो क्या होगा? आप बोलोगे ए वाला फास्ट करेगा। समझा बच्चों? जब भी आपको SN2 दिखना है जहां पे गर्दी ज्यादा होगा, मतलब कि आपका हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो स्लो होगा, अगर हिंड्रेंस कम होगा, यस डिस्टेंस मैटर। सही बोला बेटा, हाँ सही बोला, सही बोला। समझिए कमलप्रीत, उन्हें अनमोल बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। लगता है कमलप्रीत को नहीं आया इसलिए वो यस सर नहीं दी, ऐसा है? सर ये नहीं पता लग रहा अभी डिस्टेंस कहाँ से चेक करना है, बीआर से किस कार्बन से चेक करना है सर? ओके ओके समझ लो। अगर ये ऐसे चला गया भाई, ऐसे बाहर गया तो यहाँ पे क्या बना? हाँ देखो देखो ये आपका सेम स्टेप हो रहा है। बी आर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट? साथ साथ में है ना? यस। अगर हिंड्रेंस होगा, अगर अंदर में के लिए जगह नहीं होगा तो क्या अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे क्या, देखो ये यहाँ से जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा। तो जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा होगा बैक साइड से तो क्या होगा? यहाँ मिथाइल है तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? मिथाइल पास में है हाइड्रोजन से तो क्या करेगा? ये आपका हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो आपका बी वाला स्लो होगा, ए वाला फास्ट होगा। तो मतलब क्या बच्चों, अगर आपका मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन जितना दूर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो जो हमारा न्यू पेंटाइल है, ऐसा था? देखो ये हमारा न्यू पेंटाइल था, बताओ जरा, है ना? यस सर। Yes, sir. ये हमारा न्यू पेंटाइल था। ओके तो देखो यहाँ से जाएगा और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक, तो क्या देखो ये जस्ट बाजू में ये बड़ा ग्रुप है तो क्या होगा? ये इसको अटैक करने दो, क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये आपका बहुत ये आपका बहुत स्लो होगा, ये आपका वेरी स्लो होगा, वेरी स्लो। क्यों? बिकॉज आपका हिंड्रेंस आ जा रहा है। समझ गए बच्चा? आपका जो ब्रांचिंग वो आपका दूर होना चाहिए तो हिंड्रेंस कम होगा, सिंपल। समझिए बेटा? यस सर। अब समझ गए बेटा? बताइए। यस सर। ये पढ़ो क्या? अब देखो थोड़ा सा जे क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा। ये दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। बेटा देखो JEE 2024 का क्वेश्चन है। ओके सारे बच्चे देखो यहाँ पे JEE 2024 का क्वेश्चन बोला क्या, ध्यान दो। इन सब में से कौन सा SN2 फास्ट करेगा? अगेन बताइए। देखो फर्स्ट ऑप्शन। देखो ये देखो यहाँ पे आपके पास 2 H है, राइट? तो ये आपका है प्राइमरी। ये देखो यहाँ ब्रोमीन है, 1 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही Yes, sir. हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। Secondary. ये भी कैसे देखो बच्चों, इससे जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, तो ये आपका हो जाएगा टर्शरी। और ये भी कैसे देखो 1 2 3 तो ये भी हो गया आपका tertiary। अब बता क्या होगा? आपको बस ये पता करना है कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, बताओ जरा। अब बता कौन सा फास्ट करके बताओ जरा, बोलो। फर्स्ट वाला। First First वाला वाला। sir.
वाला। सिंपल क्या आएगा, आप बोलोगे फर्स्ट वाला। अमनदीप आया बेटा समझ में, प्रॉपर आया कैसे हम कर रहे हैं। इस साल का जेड भी क्वेश्चन है, इस साल का है क्वेश्चन, समझ गए। यस सर। 2024 का क्वेश्चन है ये। अगेन आपको पता ये चलना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। अगर वहां ऐसा कुछ दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, ऐसा ये बी आर है, देखो एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का, अगर 2 हाइड्रोजन है तो होगा प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक भी हाइड्रोजन तो टर्शियरी है। समझिए बेटा, बताइए। डन। Yes, sir. यस सर। 8 अप्रैल का पेपर है। SN2 कैसे देखो, SN2 आपका स्टीरियो स्पेसिफिक है, खाली 1 टब देता है। SN1 कैसा बच्चा होता है, रसिमिक होता है। क्या मैंने आपको ये लिखा था, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलो जरा। यस। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसको बच्चों ये जो स्टेटमेंट, इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करो, इससे भी आप नोट डाउन करो। समझ गए सारे बच्चे। यस। सर स्टीरो स्पेसिफिक का क्या मतलब है? अगेन ये आपका कार्य वाला पार्ट होगा, मतलब कि एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना, उसके बारे में बात करें। तो यस अनमोल सर। कल आज हम नहीं कर पाए, लेकिन हम कल इसको वापस रिवाइज करेंगे तो और अच्छी समझ में आएगा, ठीक है ना। खाली आपको इसको रिवाइज करें प्रॉब्लम, ठीक है, ज्यादा डिपेंड नहीं। यस सर। अगर ये सारा पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है, ये सब हम कल करेंगे। ये दिख रहा है, ये भी यस। आपका जेई क्वेश्चन है, जेई क्वेश्चन, ओके। तो ये भी आपका होमवर्क है, देखो कौन सा आपका SN हो, कौन सा आपका SN2 करेगा, तो ये भी मेरे को कल करो, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने आधा पार्ट पढ़ा, ओके। बाकी बच्चों क्या बोलूंगा मैं आपको नोट सेंड करूंगा 1 पेज का 2 पेज का SN1 SN2 के बारे में, उसे आप प्लीज प्रॉपर रिवाइज करें, उत्तर रिवाइज करना क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको मैं 2 पेज का नोट सेंड करूंगा, सिर्फ उसको 2 मिनट पढ़ लेना, ठीक है ना। और बच्चों उसको ऊपर पढ़ना और कल हम उसको वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, बताओ जरा। हमने एक तो हमने रिकॉल किया सबसे पहले, फिर क्या पढ़ाई किया, हमने कुछ नेम रिएक्शंस को रिवाइज किया, राइट। Yes, तीसरा sir. हमने क्या किया, बताओ जरा। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, फिजिकल। यस सर। चौथा हमने क्या पढ़ा, Volume. फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने बेसिक पढ़ा अपना SN1 और SN2 के बाद। अगेन बच्चों अभी भी खत्म नहीं हुआ, जो आपका नेक्सस होगा हम उसको वापस रिवाइज करेंगे इसी पार्ट में, ठीक है। यस सर। डन। Yes. यस सर। चलिए, हो सके तो बच्चों कल मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा 30 मिनट का, ठीक है ना, 6 बजे से चलेगा, यस सर। 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, आधे घंटे का मैं एक सपोर्ट क्लास दूंगा, ठीक है ना, कल चलेगा। यस सर। सारे बच्चे, चिराग बताओ जरा, सही है। बाय बच्चों, टेक केयर, सो चुके, बाय बाय। Bye, sir. बाय सर। मजा आ रहा है बच्चों, बताइए जरा। यस सर। Yes.